सो गाइज मैं रेडी हो गई हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ ये तो मैं आपको भी नहीं बताऊंगी। इसके लिए आपको व्लॉग में एंड तक बने रहना होगा। सो गाइज ज़्यादा स्टाइल ना मारते हुए मैं पैक हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे जाना है यहाँ से IT पार्क, वो भी खुद स्कूटी चला के। तो पैक हो जाते हैं अच्छे से। बाय बाय, मिलते हैं वहीं। क्या प्यारा डॉगी है, सिर्फ दिखने में प्यारा है तो सदमा सिद्दगी। सिद्दीकी घूमी करके आ रहा है, घूमी करके आ गया। दोस्तों ये दिख तो बहुत ही क्यूट रहा है लेकिन है खतरनाक। टीचू क्यों नहीं खाया? इसको कुछ इंडिकेशंस दे चल। चिकन 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 खाएगा अभी, चिकन, और घूम भी जाएगा फिर से। और मम्मी आ गई पीछे से, चीज की मम्मी। तो गाइज हम पहुंच गए हैं यहाँ कबाना अफेयर, और ये सारी लकड़ियाँ पुष्पाराज ने यहाँ इकट्ठा करके रखी हुई है, देख लो आप। वाह पसंद है। So guys, बहुत प्यारी दुपट्टी है। सो गाइज हम हैं कबाना अफेयर में, बहुत ही प्यारा एम्बियंस है। और ये प्यारी दोस्त मेरी, हाय बोल। हेलो। हमने ऑर्डर करवाया है फार्म हाउस पिज़्ज़ा। सारा मेन्यू देखने के बाद लोग मंगाते ही है नूडल्स, चाउमीन। तो हमने वही मंगाई है, पर यहाँ महंगे महंगे कैफ़े में आके उसको चाउमीन नहीं नूडल्स बोला जाता है। एक मिनट रुक जाओ, क्या था? राइट, वॉक टॉस्ड हक्का नूडल्स गाइस। बट हमने चिली गार्लिक किया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सॉरी, हाँ चिली गार्लिक नूडल गाइस। सो यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ गया है, जो हमने मंगाया था चाउमीन नहीं सॉरी नूडल्स और वर्जिन मोजितो। तो हमारा पिज़्ज़ा भी यहाँ पे आ गया, फार्म हाउस पिज़्ज़ा, और नूडल्स तो बहुत ही टेस्टी हो रहे हैं, है ना साक्षी? अच्छा लगा तुझे टेस्ट? सच में बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, बहुत अच्छी टेस्ट है। और ये भी बहुत टेस्टी है, वर्जिन मोजितो। और इस प्यारे से नज़ारे के साथ हमारा मस्त फूड। हमने मंगाया था सिर्फ ये पिज़्ज़ा और ये नूडल, ये भी हम पूरा नहीं खा पा रहे, हमारा पेट भर चुका है। पर व्यू देख के थोड़ा सा और खा लिया हमने, है ना? व्यू बहुत प्यारा है। सो गाइस मैं आपको एक बात बताऊंगी कि जब मेरी शादी हुई थी तो सबसे ज़्यादा जो रोए थे ना हम दोनों इतना रोए थे साक्षी, लेकिन हमको नहीं पता था कि शादी के बाद में शादी में रोना पड़ेगा, ठीक है? पड़ेगा वाली बात नहीं, वो तो रोना आएगा ही यार। लेकिन पता क्या, मतलब हमने कभी नहीं सोचा था ऐसा, शादी के बाद मतलब हम ऐसे फ्रीक्वेंटली ऐसे मिलते रहेंगे। और इतने सारे हमने गेट टुगेदर भी कर ही लिए हैं, मतलब बहुत सारी बार हम मिल चुके हैं इतने बार। और तूने सोचा था कि हम कबाना अफेयर में बैठे रहेंगे और आज हम बैठे हैं। और अगर ऐसा सोचा होता तब तो बिल्कुल नहीं रोते। मैं तो नहीं रोती, तू रोती? नहीं, लेकिन ये थोड़ा इमोशनल है तो इसके वजह से मुझे भी रोना आ गया था। और हम सबसे ज़्यादा मिले होंगे हम दोनों। ये बिल्ली भी है उधर। सो दोस्तों हमने कर लिया अपने दिल की बातें। सो हमने सारी दिल की बातें कर ली आज। हो गया दिल का? मज़ा आया? तो दोस्तों अगर आपको ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये प्यारी सी दोस्त के लिए तो कर ही लेना सब्सक्राइब, पहली बार दिख रही है मेरे ब्लॉग में आप लोगों को। सो गाइस हम निकल चुके कमाने और इसके मालिक ने हक दिया।
सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ होगा हमारे साथ। हुआ ये कि मेरी फ्रेंड और मैंने कैफे में एंटर किया, उसके बाद हमने थोड़ा कैफे एक्सप्लोर किया, देन हमने अपना फूड ऑर्डर किया। फूड ट्राई करने के बाद हम दोनों एक दूसरे की पिक्चर्स क्लिक करने, एक वुडन स्टेयर्स थी, उससे लग के एक रूम था, वो रूम लॉक था उस टाइम पर। तो मैं उस स्टेयर्स से ऊपर चढ़ी, मेरी फ्रेंड मेरी फोटो ले रही थी नीचे से, तो वहाँ पे एक सामने एक अंकल थे, उन्होंने एक वियर्ड फेस बनाया और कहा वहाँ नहीं जाना था करके। तो मेरी फ्रेंड को मुझे थोड़ा अजीब लगा। देन उसके बाद मैं नीचे उतर गई थी, तो मेरी फ्रेंड ने उन्हें यहाँ नहीं जा सकते, क्या है? कहा कि आपको पहले मेंशन कर देना चाहिए था कि वहाँ नहीं जाना था, तो हम नहीं जाते, हमें पता नहीं था। वो अंकल कहते हैं कि कोई बात नहीं, यहीं खिंचवा लो फोटोज, यहाँ क्लिक कर लो, ये पूरी जगह पड़ी है, यहाँ क्लिक कर लो। देन उसके बाद हम नीचे फोटोज क्लिक कर रहे थे, तो वहाँ पर भी वो हमको घूर ही रहे थे। तो उसके बाद वो अंकल मेरे पीछे से जाते हैं और कान में फुसफुसाते हैं, कुछ बोलते हैं कि अरे तुम ये तोड़ दोगे। तो मुझे बहुत ही अजीब लगा, मतलब बहुत ही वियर्ड रिएक्शन था अंकल का। मेरी फ्रेंड ने कहा अब बहुत हो गया, अब अंदर चल। मेरी फ्रेंड ने कहा एक्सक्यूज मी, ओनर कौन है यहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि मैं हूँ। सो मेरी फ्रेंड ने उन्हें कहा कि सर ये कोई तरीका नहीं है, आप ऐसे टोक के जा रहे हो कि यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, या आप तोड़ दोगे, तो हम कोई बच्चे नहीं है। और मतलब अगर आपको ऐसा था कि वहाँ नहीं जा सकते, तो आप वहाँ पर या तो बोर्ड लगा दीजिए कि वहाँ पे नहीं जा सकते, या फिर मतलब फोटोज नहीं क्लिक कर सकते, या क्या जो भी है आपका सीन। जैसे ही मेरी फ्रेंड ने उन्हें ऐसे कहा, तो वो एकदम से कहने लगे अरे मेरी माइंड खराब हो जाता है, माइंड की प्रॉब्लम समथिंग समथिंग। तो अंकल अगर आपका माइंड खराब है तो आप हमारे माइंड की क्यों बैंड बजा रहे हो भाई? को पहले तो ये सीखना होगा कि आप कैसे कस्टमर से बात करते हैं, तरीका क्या होता है कस्टमर से बात करने का, क्योंकि कस्टमर तो दोबारा तभी तो आएगा। हमारा एक्सपीरियंस अच्छा होता तो हम अपने आगे वाले बंदे को भी बोलेंगे कि आप लोग भी विजिट करो, बट हम क्यों बोलेंगे किसको विजिट करने के लिए, क्योंकि हमारा खुद का एक्सपीरियंस अच्छा है ना वहाँ पर। तो वो अंकल ही पागल थे। अंकल कहने लगे जहाँ पे तुम फोटो खिंचा रहे थे वहाँ पे मैं चार्ज लेता हूँ, तो भाई तुम चार्ज लेते हो तो हमें मेंशन कर दो, या फिर वहाँ पर एक वो लगा दो कि फोटोज आर नॉट अलाउड और व्हाटएवर। पर जितनी देर हम कैफे में बैठे हुए थे उतनी देर उनका स्टाफ हमें घूरे जा रहा था, मतलब हम बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, बिल्कुल अनकंफर्टेबल वो हम लोगों को फील करवा रहे थे। मतलब इतना सुंदर कैफे है, बहुत सुंदर वाइब है, लेकिन जो कैफे के ओनर है वो बहुत ही गंदे हैं। सो अंकल कहने लगे कि अभी 2 4 दिन पहले ही बच्चों ने तोड़ दिया था वहाँ पर, ये कुछ चीज़ तोड़ दी थी, और अभी भी बाहर बच्चे हैं वो तोड़ रहे हैं, या पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे अंकल। तो मैंने कहा अंकल हम बच्चे हैं क्या, हम बच्चे हैं? मतलब अंकल पागल वाली बातें कर रहे थे, जिस चीज़ का कोई सेंस ही नहीं है, अंकल ऐसी बातें कर रहे थे हमारे सामने। तो फिर हमें लग गया कि अंकल पागल है, और हमने अंकल से ज़्यादा बहस ना करते हुए हम वहाँ से पेमेंट किया, निकल गए। मतलब हम लोग बड़े खुशी खुशी गए थे यार, मतलब पीस ऑफ माइंड के लिए गए थे, लेकिन अंकल ने ना लिटरली अंकल ने ना हक दिया था लास्ट में। मतलब सो गाइस आई थिंक लोग कैफे में ज़्यादातर अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेट लाइफ को साइड में रख के कैफे में अपने मेंटल पीस के लिए जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, अपने कलीग्स के साथ जाते हैं। बट ये अंकल उनकी बैंड बजा देंगे, उनके मूड की बैंड बजा देंगे, उनका पीस ऑफ माइंड हिला डालेंगे अंकल। सो गाइस आवर एक्सपीरियंस वाज टोटली डिसअपॉइंटिंग, इट्स ओवरहाइप्ड ड्यू टू पेड प्रमोशंस ऑन Instagram. So guys, more shocking part is that फोटोज और वीडियोस यहाँ पे चार्जेबल है। 1 आवर के लिए ₹1000 एंड 2 आवर्स के लिए ₹2000 समथिंग ऐसा कुछ है। तो मैंने अपनी लाइफ में कोई भी कैफे या रेस्टोरेंट ऐसा नहीं देखा कि जो फोटोज और वीडियोस के लिए चार्ज करते होंगे। ये पहला कैफे देखा, मतलब अंकल थोड़ा अलग सनकी टाइप के अंकल हैं। मतलब वो उन्होंने इतना सुंदर कैफे बना रखा है, तो वो उस सुंदरता का पैसा लोगों से ले रहे हैं। मतलब आप अलग से फोटोज वीडियोस का कौन पैसे, कोई कैफे में जाता है आजकल, फोटोज और वीडियोस का जमाना है, हर कोई फोटो और वीडियो लेता है, पर अंकल उसके अलग चार्ज कर। इनका स्टाफ बहुत रूड है, ओनर है ये बहुत रूड है, अनप्रोफेशनल है, और मुझे बहुत बुरा लगा कि उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद जब मैं घर आई और मैंने देखा गूगल रिव्यूज देखा, तो गाइज मतलब आप सोच नहीं सकते, हर दूसरा बंदा, एवरीवन वाज कंप्लेनिंग अबाउट हिज बिहेवियर, हिज रूड बिहेवियर, अनप्रोफेशनल बिहेवियर। सब लोग यही लिख रहे थे, सब ने यही लिख रखा, रूड अनप्रोफेशनल, हर दूसरा बंदा यही लिख रहा है। मतलब मुश्किल से चिंदी लोग, एक दो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छा लिखा उस कैफे के लिए, बाकी सब ने लाइन से मतलब उस कैफे के लिए बुरा ही लिखा है। मतलब इन्होंने हर किसी के साथ ऐसा ही बिहेव किया है, ऐसे ही रूड बिहेव किया है। तो मेरे को मुझे बहुत तसल्ली मिली कि ओह हम ही पहले नहीं थे, मतलब अंकल का काम ही यही है, ये ऐसे ही करते हैं। तो गाइज मेरी तरफ से तो अब बिग नो टू दिस कैफे, दोबारा तो नहीं जाना होगा इस कैफे में, और आप लोग भी बचिए ऐसे। ये लोग शहर में कैफे खोल देंगे और बिल्कुल इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, नेचर अच्छा नहीं है, एकदम रूड है, अनप्रोफेशनल है, और ये फिर ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हमारा कैफे बिल्कुल ऐसा चले, तो नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता। और ये जो इंस्टाग्राम में पेड प्रमोशंस हैं, इन लोगों ने तो गंदी मचा रखी है, मतलब लिटरली गंदी मचा रखी है। झूठ बोल के अच्छा दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, और आधे लोग उस वजह से कैफे में विजिट करेंगे और उनका एक्सपीरियंस बुरा होगा। तो प्लीज गाइस, पेड प्रमोशंस वाले ये ऐसा ना करें। और यार इन अंकल को देख के साफ पता चल रहा था कि इनकी दिन भर में 36 लोगों से पक्का ऐसी बहसबाजी तो होती होगी, क्योंकि अंकल जिस हिसाब से कमेंट कर रहे थे, हर एक दूसरे बंदे पे कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे, कुछ ना कुछ बोल रहे थे। वो अंकल की एक हैबिट भी थी, गंदा नेचर भी था। तो मतलब अंकल को देख के साफ पता चल रहा था कि अंकल की बहुत लोगों से बहस हुई होती होगी डेली लाइफ में, कैफे में, और बाहर तो मैं नहीं जानती। और जब मैंने रिव्यूज देखे तो फिर तो पता चला कि अंकल हैं ही ऐसे।